आजकल मच्छर का सीजन है। मलेरिया और डेंगू आम हो रहे हैं। आज डेंगू पर बात होगी। डेंगू क्यों होता है, क्या क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं और क्या क्या उसकी स्टेजेस हैं और उसके लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जा सकती हैं, उसी के बारे में आज बात होगी। तो आइए चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। मैं डॉक्टर सैयद अजहर नकवी, दुआ क्लिनिक पूरे वाला से। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। डेंगू एक मादा मच्छर के काटने से होता है। मादा मच्छर इंसान को काटती है, जिसकी वजह से वायरस खून में शामिल हो जाता है। उसकी अलामात फौरी ज़ाहिर नहीं होती, 6-7-8 दिन के बाद उसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इंसान को तेज़ बुखार हो जाता है, बहुत तेज़ बुखार होता है, 103-104 तक जाता है। और प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट्स कम क्यों शुरू होते हैं? प्लेटलेट्स इसलिए कम होते हैं कि उस वायरस की वजह से ब्लड वेसल्स में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स उसमें से खारिज होना शुरू होते हैं विद वाटर, पानी के साथ। और प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं और मरीज नकाहत का शिकार हो जाता है। हड्डियां बहुत टूटती हैं इस बुखार में। गांव में देहातों में से हड़तोड़ बुखार भी कहा जाता है। और यही वो स्टेज है जब प्लेटलेट्स कम हो रहे होते हैं। अवेयरनेस की जरूरत है। असल में होता ये है क्योंकि प्लेटलेट्स के साथ साथ पानी भी खारिज होता है, पेशेंट में डिहाइड्रेशन हो जाती है। प्लेटलेट्स तो पहले 6 दिन लगातार खारिज होने के बाद नए बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से उसे हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है। और हमेशा ध्यान ये रहता है कि इसके प्लेटलेट्स गिरे हैं। प्लेटलेट्स को पूरा करने की कोशिश की जाती है, डिहाइड्रेशन को पूरा नहीं किया जाता है। और यही वो खतरनाक स्टेज होती है जहां पे पेशेंट मजीद लागर हो जाता है। इस स्टेज पे बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए और पेशेंट को किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिल कराना चाहिए। अब जबकि पेशेंट हॉस्पिटल हो गया है, शिफ्ट हो गया है, इसकी 3 स्टेज, डेंगू की 3 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 फेब्रुअल, क्रिटिकल और रिकवरी स्टेज। फेब्रुअल स्टेज ये होती है कि पेशेंट को बहुत तेज बुखार, 103, 104, 105 तक बुखार होता है। हड्डियां बहुत ज्यादा टूटती हैं, पेशाब आना कम हो जाता है, यूरिन कम आता है और मरीज नहायत लागर हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तोड़ होती है, बुखार बहुत ज्यादा, मरीज नढाल हो जाता है। और ये फेब्रुअल स्टेज होती है। और दूसरी स्टेज है क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल स्टेज में ऐसा होता है कि पेशाब आना बिल्कुल बंद हो जाता है या जर्द रंग का आता है या बिल्कुल बंद हो जाता है। ये क्रिटिकल स्टेज होती है और पेशेंट खतरनाक हद तक खतरे में चला जाता है। इसमें अगर ज्यादा फ्लूइड दिया जाए, क्योंकि जो प्लेटलेट्स खारिज हुए हैं वो तो 6 दिन के बाद नए बनने शुरू हो जाएंगे 7वें दिन।
जब पानी उसका पूरा करेंगे उसकी नगाहत कम होगी, उसका पेशाब आना शुरू होगा। रिकवरी स्टेज ये होता है, तीसरा और आखिरी स्टेज ये है कि पेशेंट रिकवर होना शुरू हो जाता है। अब उसकी पानी की कमी पूरी होती है, पेशेंट रिकवर होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता प्लेटलेट्स भी रेज होना शुरू होते हैं, बुखार कम होना शुरू हो जाता है और पेशेंट रिकवर होना शुरू हो जाता है। फेब्रुलर स्टेज 6 से 7 दिन रहती है, क्रिटिकल स्टेज 2 से 3 दिन रहती है और रिकवरी स्टेज 3 से 4 दिन में मुकम्मल हो जाती है। और अब आते हैं इसकी एहतियाती तदाबीर की तरफ। एहतियाती तदाबीर ये हैं कि जहां पानी बर्तनों में पड़ा हुआ है उसको खाली कर दिया जाए, अगर कोई गड़े हैं घर में तो उनको खाली किया जाए, घर में मच्छर मार स्प्रे किया जाए और पानी के बर्तन ढांप कर रखने चाहिए ताकि मच्छर को पलने का मौका ना दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी छोटी सी काविश पसंद आएगी। खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर भी कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।